किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है जिसका नाम होता है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग इंडस्ट्री का मेन काम है इंडिविजुअल्स को और कॉर्पोरेट्स को लोन देना, और होप ये रहती है कि इन लोन्स को यूज करके कॉर्पोरेट्स जनरेट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे देश की और तरक्की होगी। तो आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक जो आजकल काफी अंडर वैल्यूड चल रहा है और जिसके फ्यूचर के ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एक्सिस बैंक। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सिस बैंक की ऐसी क्या खास बात है और कैसे ये ग्रो करने वाला है इन द कमिंग फ्यू इयर्स। तो सबसे पहला पॉइंट जो एक्सिस बैंक को ग्रो करने में हेल्प करेगा वो है उसका सिटी बैंक का एक्विजिशन। अब सिटी बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो जो सिटी बैंक का रिटेल पोर्शन है जिसमें आप और मैं जाके अकाउंट खोल सकते हैं, उसको एक्सिस बैंक ने खरीद लिया है फॉर 12,000 करोड़। अब ये सिटी बैंक का एक्विजिशन एक्सिस बैंक के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिटी बैंक के कंज्यूमर्स के पास एक ऐसी चीज है जो इस देश के दूसरे बैंक के कंज्यूमर्स के पास नहीं है, पैसा। अब सिटी बैंक इतना खास बैंक क्यों है उसको समझते हैं थ्रू सम नंबर्स। तो आप यहां देख सकते हैं कि सिटी बैंक इज द नंबर 1 फॉरेन बैंक क्रेडिट कार्ड इशूअर इन इंडिया। मतलब सिटी बैंक के पास बहुत सारे प्रीमियम क्रेडिट कार्ड कंज्यूमर्स है, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि रिटेल कस्टमर्स में भी सिटी बैंक नंबर 1 है, और वेल्थ मैनेजमेंट एंड प्राइवेट बैंकिंग में भी सिटी बैंक का काफी अच्छा होल्ड है। इट इज द नंबर 1 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एफ्लुएंट कस्टमर्स बहुत सारे हैं, 820 बिलियन INR का उनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। अब ये जो प्रीमियम वेल्दी कस्टमर्स होते हैं ये किसी भी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब वेल्दी कस्टमर्स आपके बैंक में कोई भी सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं या आपके बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो आप उनको दूसरी सर्विसेज बेच सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया या म्यूचुअल फंड्स हो गए या प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। तो ऑल इन ऑल ये एक्विजिशन एक्सिस बैंक के लिए बहुत ही बढ़िया है और इन द कमिंग इयर्स एक्सिस बैंक को बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। दूसरा पॉइंट इज एक्सिस बैंक के फाइनेंशियल्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो अगर हम एक्सिस बैंक की एनुअल रिपोर्ट देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक के टोटल एसेट्स ग्रो किए हैं बाय 19%, उनके एडवांसेस ग्रो किए हैं, कासा जो आप बोलते हैं करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, उसके नंबर ग्रो किए हैं। तो अगर हम इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट देखें तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग रेवेन्यू भाई 17% से बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया से बढ़ा हुआ है, और नेट प्रॉफिट तो 98% ईयर ऑन ईयर, पता नहीं क्या कर लिया बट बहुत अच्छे से बढ़ा हुआ है, और बुक वैल्यू, अर्निंग्स पर शेयर, ये सब चीजें भी बहुत अच्छे से एक्सिस बैंक की ग्रो कर रही है। तो जैसे जैसे बैंक ग्रो करेगा उसका शेयर प्राइस तो ग्रो करना ही चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो एक्सिस के फेवर में काम करता है वो है उसका पीई रेशियो। अब पी रेशियो इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब पी रेशियो का वैसे कोई अकेले में काम नहीं होता, बट आप उसको यूज कर सकते हैं टू कंपेयर अगेंस्ट इट्स कंपेटिटर्स। तो अगर हम एक्सिस बैंक का पी देखें तो वो है 16.21, और अगर हम इसके कंपेटिटर देखें तो HDFC बैंक का है 21, ICICI बैंक का है 24, कोटक महिंद्रा बैंक का तो 31 है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक का पी थोड़ा कम है अगेंस्ट इट्स कंपेटिटर्स। तो अगर हम सोचे तो भाई पी रेशियो कम है, बैंक ग्रो करते जा रहा है, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बैंक सिटी बैंक को अभी अक्वायर किया है जिससे उनको नया नया बिजनेस मिलने वाला है। तो ये सब फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से ये क्लियर है कि एक्सिस बैंक फ्यूचर में ग्रो तो जरूर से जरूर करने ही वाला है। तो ये सब सुन के आप बोलोगे पापा घर के पेपर निकाल लो, एक्सिस बैंक के शेयर खरीद दे। ऐसा बिल्कुल मत करना। एक्सिस बैंक के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रिस्क इन एक्सिस बैंक, इसके एक्सिस बैंक थोड़े साल पहले तक बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। अगर आप 2018 की रिपोर्ट्स पढ़ें तो उनका एक नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन आया था, और उनका जो पूरा टॉप मैनेजमेंट था वो बेसिकली चेंज हो गया था। और इसके साथ साथ एक्सिस बैंक ने जो कॉर्पोरेट लोन्स दिए थे वो भी बहुत डेंजरस थे, और उनमें भी काफी सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए थे, मतलब वो लोन वापस आने की संभावना कम होते जा रही थी। बट अगर हम एक्सिस बैंक का प्रोग्रेस देखें तो आफ्टर 2018 उन्होंने काफी सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं अपने पूरे मैकेनिज्म में, जैसे वो लोन देते हैं। तो होपफुली ये प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए, बट अगेन कुछ कह नहीं सकते। और दूसरा रिस्क विद एक्सिस बैंक इज कि शायद ये सिटी बैंक वाला जो एक्विजिशन है वो इतना खास ना हो फॉर एक्सिस बैंक। कुछ लोग मानते हैं कि एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक को जितने पैसे देने चाहिए थे उससे ज्यादा दिए। तो इसकी थियरी क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो बेसिकली अक्वायर करने वाले हैं सिटी बैंक को, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है अगले साल के एंड तक। तो एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि क्योंकि सिटी बैंक की ब्रांडिंग हट जाएगी
तो जो हाई नेटवर्थ वाले, जो अमीर वाले क्लाइंट्स है सिटी बैंक के, वो शायद दूसरे बैंक्स में मूव कर जाए। बट इस पूरी चीज का इंपैक्ट कम करने के लिए एक्सिस बैंक ने काफी सारी चीजें करी है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने सिटी बैंक को पहले ही बोल दिया है कि भाई अगर तेरे कस्टमर्स पहले ही भाग गए बिफोर वी टेक ओवर, तो हम आपको कम पैसे देंगे। तो इससे क्या होता है कि सिटी बैंक को भी ये ख्याल रखना पड़ता है कि भाई ऐसा नहीं है कि हम तो बेचने वाले हैं तो सारे कस्टमर्स भाड़ में जाए। सिटी बैंक भी अपने कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा टिल द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब मैं पर्सनली ऐसे स्टॉक्स में बिलीव करता हूं जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में फिट करते हैं और जिसमें एक टेक्नोलॉजी का लेयर होता है। अब जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर इंडिया को ग्रो करना है तो इंडिया के बैंक्स को ग्रो जरूर से जरूर करना ही है। तो आप इंडिया में कोई भी प्राइवेट बैंक पकड़ लो, HDFC, ICICI, ब्ला ब्ला ब्ला, सब लोग एक लेवल तक ग्रो तो करने ही वाले हैं। बट क्योंकि एक्सिस का PE रेशियो अभी कम है और उसमें ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है, तो शायद ये फ्यूचर में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है। बट अगेन दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, ये बस मेरा ओपिनियन है। ऐसा हो सकता है कि एक्सिस बैंक में कल कुछ स्कैम निकल आए या कल से इसका स्टॉक प्राइस बस नीचे जाने लगे, मुझे नहीं पता। बट अगर हम फंडामेंटली देखें तो स्टॉक काफी सॉलिड सा लगता है। आज के लिए बस इतना काफी है। सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।